पुस्तक का नाम गायत्री साधना के चमत्कार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। गायत्री साधना आत्मिक उन्नति का अपूर्व साधन है। कैसा भी व्यक्ति किसी भी लाभ के विचार से गायत्री का आश्रय ग्रहण करे, सबसे पहले उसे अपनी आत्मा में एक नवीन परिवर्तन अवश्य जान पड़ता है। उसे अनुभव होने लगता है कि आत्मा के विकार निकलकर सतोगुणी तत्वों की वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप अनेक दुर्गुण, बुरे विचार, खराब स्वभाव और ईर्ष्या द्वेष आदि के भाव घटने लगते हैं और उनके स्थान पर संयम, पवित्रता, उत्साह, श्रमशीलता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, सेवा, सद्गुणों का विकास होने लगता है। इस परिवर्तन का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि अन्य लोग भी उसके स्वभाव और आचरण से संतुष्ट होते हैं और उसके प्रति प्रशंसा, कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखने लगते हैं और उसे चारों तरफ से सहानुभूति और सहायता प्राप्त होने लगती है। इसके सिवा यह सद्गुण स्वयं साधना करने वाले का भी आत्मिक कायाकल्प कर देते हैं और उसमें एक ऐसा आत्मसंतोष का भाव उत्पन्न होने लगता है कि दुख और कष्ट देने वाले विचार स्वयं बदल जाते हैं और उसे ऐसी मानसिक शांति मिल जाती है जिससे वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में कहीं अधिक सामर्थ्य हो जाता है और उनके कुप्रभाव से मुक्त रहता है। बहुत समय से गायत्री साधना का प्रचार करते हुए हमें यही अनुभव हुआ है कि जो लोग दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर चलते रहे हैं, उनको अवश्य लाभ पहुंचा है। वे स्वयं भी उन लाभों को गायत्री माता की कृपा ही समझते हैं। उनका कहना है कि साधक को सदैव माता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। सुख और दुख तो मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, पर जो लोग श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गायत्री उपासना में लगे रहते हैं, उनकी कठिनाइयों में कहीं न कहीं से ऐसी सहायता मिल जाती है जिससे उनका बुरा प्रभाव बहुत कुछ घट जाता है और रक्षा का मार्ग निकल आता है। इस प्रकार के लाभ उठाने वालों ने दूसरों लोगों के उपकारार्थ जो स्वानुभव प्रकाशित कराए हैं, उन्हीं में से कुछ अगले पृष्ठों में दिए जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि उनके अनुभवों से पाठकों के हृदय में भी गायत्री माता की श्रद्धा का उदय होगा और वे उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके सुख और शांति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। मुझे प्रेरणा कैसे हुई? मुझे सर्वप्रथम 1949 में अपने गांव बिसाऊ के स्वामी गोपाल दास जी द्वारा गायत्री महिमा संबंधी कुछ पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य मिला। उसे पढ़ने के बाद ही प्रतिदिन एक माला गायत्री जपने का निश्चय किया। वहीं के सेठ चेतराम जी खेमका मेरे मित्र थे। उन्होंने गायत्री उपासना के अपने अनुभव मुझे सुनाए। वह वृत्तांत श्रवण कर मेरी आस्था गायत्री उपासना के प्रति और भी दृढ़ हो गई। वह वृत्तांत यूं था। श्री चेतराम जी प्रतिदिन नियम निष्ठा के साथ 11 माला गायत्री का जप किया करते थे। एक बार उनकी पत्नी बीमार पड़ी। चिकित्सा के लिए जितना भी जो कुछ किया जा सकता था, उन्होंने दिल खोलकर अविश्रांत गति से सब कुछ किया, पर क्रमशः बीमारी की दशा बिगड़ती ही गई। एक दिन उनकी आसन मृत्यु हो गई। उसे खाट से उतारकर नीचे सुला दिया गया। श्री चेतराम जी उपासना कर रहे थे, करते जा रहे थे। सहसा उन्हें सुश्वेत वर्ण दिव्य नारी के दर्शन हुए। उन्होंने रक्षा का संकेत और आश्वासन भाव प्रकट किया और तिरोहित हो गई। श्री चेतराम जी उठे और सबों के विरोध करने पर प्रेयसी को नीचे से उठाकर पुनः शैया पर सुला दिया। दूसरे दिन सबों ने आश्चर्य के साथ देखा कि वे संपूर्ण सचेतन अवस्था में मंद स्तिमित ध्वनि से बातें कर रही हैं। रात भर में ही वह उतने दिन की निर्बलता और शीतलता कैसे नवीनता की उर्मियां ले रही थी। माता की करुणा का प्रसाद स्वरूपा उनकी प्राणमयी प्रेयसी आज भी अपने जीवन द्वारा सहस्त्र अश्रद्धालुओं के विष भरे हृदय में विश्वास सुधा का परिपुनीत अभिसिंचन कर रही हैं। उनकी उपासना और प्रेम वर्षा की सरिता की भांति बढ़ती हुई जा रही है। अनुष्ठान पर अनुष्ठान और पुरुष चरण पर पुरुष चरण किए जा रहे हैं। जहां भी शांति नहीं,
वरन उत्साह की शुभ तरंगे ऊपर ही उठती जा रही हैं। एक बार उनके पिताजी के ऊपर कानूनी जाल बिछाया गया। देखते देखते व्यापार के सारे साधन स्थान आदि छिन गए। कल का राजा आज रंग बनकर दुनिया में प्रारब्ध भोग से नमूना बनकर जीने लगा। चेतराम जी की उपासना बिना धैर्य खोए गंगा की धारा के समान निरंतर आगे ही बहती चली जा रही थी। फिर उनके पिछले दिन कैसे लौट आए ये किसी को पता नहीं चला और आज भी वे पूर्वत ब्रह्म ऐश्वर्य से संपन्न होकर माता के अंचल छाया में विश्राम कर रहे हैं। उस विश्राम में माता की सेवा के कर्म और प्रेम की सुमधुरता लहरा रही है। उस समय जयपुर में कोई कॉलेज नहीं था, सबको बनारस जाना पड़ता था, पर स्टेट के उम्मीदवारों के आगे किसी अन्य की बारी कभी आती ही नहीं थी। सन 1939 ईस्वी में मैंने भी उम्मीदवारी का पर्चा साहस के साथ दाखिल किया था और चेतराम जी के निर्देशानुसार 1.25 लाख गायत्री अनुष्ठान का व्रत ले लिया था। अनुष्ठान पूरा होने के प्रथम ही मेरी ट्रेनिंग का नंबर आ गया और मैं 1940 में उत्तीर्ण हो गया। सन 1948 में ढूंढलौद आया तो यहाँ भी डॉक्टर रावल जी एवं मास्टर कन्हैया लाल जी की गायत्री निष्ठा देखने का सौभाग्य मिला। गायत्री उपासना के बल पे डॉक्टर साहब अपने आसपास के सभी चिकित्सकों में अग्रण्य और सफलता के लिए सुप्रसिद्ध हो रहे थे। उनकी मुख मुद्रा स्वभावतः स्थिर, गंभीर, सौम्य एवं मृदुल है। सभी संतति भी सुंदर एवं सदाचारी है। पूरी ओर सुखी गृहस्थी है। डॉक्टर साहब इन सारी स्थितियों को गायत्री माता की ही दया और सद्प्रेरणा का परिणाम मानते हैं। डॉक्टर साहब के भाई रसिक लाल रावल अभी तक कई गायत्री पुरुष चरण कर चुके हैं। एक बार ये कई महीने तक बीमार पड़े रहे और फिर भी अपनी दैनिक नियमित उपासना का परित्याग नहीं किया। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में मुझे अपने बचने की आशा नहीं थी। गायत्री माता की कृपा से ही यह जीवन उपभोग कर रहा हूँ। उनकी सदा सुप्रसन्न हास्यमयी मुद्रा बरबस हृदय को आकर्षित कर लेती है। पंडित कन्हैया लाल जी का स्वभाव प्रथम बहुत क्रोधी, उग्र, प्रतिहिंसामय एवं तिकड़मबाजी से भरा था। गायत्री उपासना के प्रभाव से आज वे शांत, उदार और विश्व प्रेम की भावना से भरते जा रहे हैं। इन सारी सत्संगतियों के प्रभाव से मैं भी एक गायत्री उपासक बन गया हूँ। शायद ही कोई ऐसा वर्ष हो जिसमें मैंने 1.25 लाख जप ना किया हो और इस उपासना के प्रभाव से अज्ञातता ही मेरा मन ऐसा निर्मित कर गया है कि यथा लाभ संतोषा, जिस स्वभाव और व्यवहार बनाने के लिए अनेकों को चिर दिनों तक साधना करनी पड़ती है, मेरा स्वभाव ही बन गया है। श्रद्धा और भक्ति को नित्य प्रति बढ़ते हुए अनुभव करता हूँ। कष्ट सहन करने में रस मिलता है। अहंकार क्रमशः घटता जा रहा है। अपने द्वारा होने वाले सभी सत्कर्मों को माता की कृपा शक्ति से अनुप्रेरित मानता हूँ। भयानक संकटों से प्राण रक्षा। मैं एक नितांत गरीब ब्राह्मण का बालक हूँ। मेरे बचपन बड़े ही कष्ट से, कभी कभी कई दिन तक भूखे और कभी अधपेट खाकर बीते हैं। पहले भी मैं अनियमित रूप से गायत्री जप किया करता था, किंतु जब से किसी पवित्र प्रेरणा द्वारा मैं संयम नियमित सहित गायत्री उपासना करने लगा, तब से हमारे संकट क्रमशः घटते ही चले गए और आज 150-150 रुपया मासिक हमारी आय है। पत्नी, संतान, भाई आदि सारा परिवार सुखी और स्वस्थ है। सभी शांति और प्रेम से जीवन अतिवाहित कर रहे हैं। मैंने गायत्री महाविज्ञान में पढ़ा था। भगवान की अनेक शक्तियों में गायत्री भी एक दिव्य शक्ति है, जिसकी उपासना करने से अनेक कठिन से कठिन संकट भी टल जाते हैं और अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है। आज अपने अनुभव के बल से मैं उपरोक्त वाक्यों की सत्यता की घोषणा करता हूँ कि वे अविकल संपूर्ण सत्य हैं। मैं अभी तक अनेक गायत्री अनुष्ठान कर चुका हूँ। अंतर और बाहर के अनेक अनुभव जीवन में रतन की भांति संरक्षित हैं। उनमें से 2-1 अनुभव उपासकों के विश्वास को स्थिर करने की भावना से लिख रहा हूँ।
विक्रम संवत 2011 की चैत्र नवरात्रि में 1.25 का अनुष्ठान संपूर्ण करके उठा ही था कि स्वप्न में माता ने मुझे आदेश दिया कि पुनः 1.25 का अनुष्ठान गंगा के पुनीत तटों पर जाकर करो। माता का आदेश पालन करने के लिए मैं चुपचाप श्रावण मास में घर में किसी को बिना कुछ कहे ही हरिद्वार चला आया। यहाँ ब्रह्म कुंड पर कुछ समय ठहरकर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन जप करने के उपरांत मेरी इच्छा गंगा पुलिन पर ही जप करते हुए आगे बढ़ने की हुई और बद्री नारायण एवं केदारनाथ के दर्शन का लक्ष्य बनाकर चल पड़ा। अपना नियमित जप प्रतिदिन गंगा के किनारे ही पूरा करता था। वर्षा ऋतु थी, अतः बारिश के कारण कभी कभी गिरिखंड टूटकर लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गिरते थे, जिनके नीचे पिचक कर अनेक तीर्थयार्थी स्वर्ग प्रस्थान कर जाते थे। मैंने ऐसे होते हुए भी कई बार अपनी आंखों से देखा, फिर भी माता के भरोसे साहस पूर्वक आगे बढ़ता जा रहा था। देव प्रयाग में मुझे बलदेव प्रसाद तथा उनकी भगनी का साथ मिल गया, जिससे मेरे संयम नियम और जप में बड़ी सहायता मिली। केदारनाथ जाते हुए कुंड चट्टी का एक पर्वतखंड टूटकर गिर पड़ा। दोनों ओर से यात्री खड़े होकर यह भयंकर दृश्य देख रहे थे। खंड गिरने के बाद लघु प्रस्तर खंड लुढ़क पुढ़क कर बराबर गिरते जा रहे थे। रास्ता बंद हो गया था, सभी यात्री खड़े थे। मैं माता के भरोसे गायत्री जप करते हुए पत्थरों के नीचे टूटे हुए पहाड़ों के बगल से चल रहा था। सभी यात्री मुझे मना कर रहे थे, पर मुझे तो माता पर विश्वास था। सुरक्षित उस पार पहुंच गया। वहां सामान रखकर पुनः बलदेव जी तथा उनकी बहन को लेने आ गया और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ा। वे दोनों भयभीत से मेरे पीछे आ रहे थे। सहसा एक बहुत बड़ा पत्थर ठीक मेरे सिर पर गिरा। दोनों ओर से यात्री यह देखकर एक बार ही हाहाकार कर उठे। मैं गायत्री जप करता हुआ निश्चिंतता से चलता रहा। ठीक जिस समय प्रस्तर खंड मेरे सिर पर गिरकर मुझे चकनाचूर कर देते, उसी क्षण में एक थोड़े से झुके प्रस्तर खंड ने नीचे आकर बड़ा पत्थर का टुकड़ा उसी से आ टकराया और उछलकर गंगा की धारा में जा गिरा। सारे यात्री हर्षित विस्मित स्वर में नारायण नारायण पुकार रहे थे। इस भांति सुरक्षा सहित तीनों व्यक्ति केदारनाथ का दर्शन कर वापस लौटे। गणेश चट्टी पर ठहरा हुआ था। प्रातः काल का समय था। काफी वर्षा हो रही थी। सर्वत्र पानी ही पानी नजर आता था। वर्षा बंद होते ही हम तीनों उस पानी में छप छप करते हुए चले। कुछ दूर आने पर एक नाला ऊपर से गिरता हुआ मिला। हम लोग उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही पूर्वगत गति से आगे बढ़ते गए। सुभद्रा बलदेव जी की बहन इस समय आगे थी। नाले की धारा में पैर रखते ही वह गहरी जल धारा में गिर गई और बहती हुई गंगा के तीव्र प्रचंड धारा की ओर जाने लगी। मैं ये सोच ही रहा था कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है कि मैंने भी एक प्रस्तर खंड से टकराकर उसी नाले में जा गिरा। मेरा एक हाथ उनकी साड़ी पर जा पड़ा, जिसे मैंने जोर से पकड़ लिया। जल में अचानक धंसते ही जिस भांति सुभद्रा मामा कहकर चिल्लाई थी, मैं भी उसी भांति सहसा मामा कहकर पुकार उठा। सहसा ही लगा किसी ने हम दोनों को उठाकर नाले के उस पार गहरे जल से चिचले जल पे डाल दिया। सुभद्रा का भाई बलदेव जी तथा अन्य यात्री प्रसन्न और स्तंभित थे। हम दोनों उठे और अगली चट्टी पर आकर ठहरे। उनके भाई व अन्य यात्री उस दिन नाले के इस पार आने का साहस न कर सके। फिर दूसरे दिन हम सभी एक साथ मिले। दूसरी चैत्र नवरात्रि में सरकारी कामों में लगे होने के कारण अनुष्ठान नहीं कर पाया। सोचा पूर्ण आहुति के दिन मैं भी गायत्री तपोभूमि मथुरा जाकर पूर्ण आहुति कर आऊंगा। नवरात्रि का छठा दिवस था। उस दिन हम सभी कार्य के सिलसिले में एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। ब्राह्मी मुहूर्त की पवित्रता फैल रही थी। उस समय अचानक ही मेरी नींद टूट गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक परम स्वच्छ रूपवती कन्या खड़ी है। मेरे नेत्र खोलते ही वह कन्या अति माधुर्य भरी वाणी में कहने लगी, पहले पुष्कर जाकर मेरे दर्शन कराओ, तब गायत्री तपोभूमि जाना। मैं कुछ पूछना ही चाहता था कि कन्या लुप्त हो गई। यह जागृत सपने की याद आज भी मेरे अंतर में हलचल मचा देती है।
मैंने उसी दिन अपने घर में पुष्कर जाने के लिए तार दिया। मेरी पत्नी तथा 3 मेरे अन्य साथी अपनी अपनी पत्नी और बच्चों सहित वहीं मोटर पर आ गए। सबों के संग प्रसन्नता से पुष्कर की यात्रा की। रास्ते में मेरे एक अबोध नाती को चेचक हो गया और 1 ही 2 दिन में उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। यहाँ तक कि हम लोग उसके जीवन से निराश हो गए। माता की कृपा से एक धर्मशाला में हमें ठहरने का स्थान मिल गया। वहां घर से भी अधिक सुविधा का स्थान था। हम उस बच्चे को उसी दशा में छोड़कर माता के भरोसे वहां से पुष्कर क्षेत्र के लिए चल पड़े। परिवार के कुछ लोगों को बच्चों के साथ छोड़ आए। नवरात्रि के दिन ही वहां जाकर स्नान, दर्शन, जप, हवन किया। रात में स्वप्न में मुझे कहा गया, बच्चा स्वस्थ हो गया, तुम निश्चिंत रहो। पुष्कर राज से लौटने पर मैंने धर्मशाला में आकर आश्चर्य से देखा कि कल का मरणासन शिशु आज किलकारियां भर रहा था। बोलिए गायत्री माता की जय।